किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर बोलो तो नाराज हो जाता है और शेर बोलो तो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी एक जानवर का ही नाम है। हाय गाइस, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो टीचर थे, छोटे से गांव में पढ़ाते थे। उनकी फैमिली में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बेटा था जिसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, बेटी थी जिसकी शादी की उम्र हो चली थी, वाइफ थी, सब कुछ परफेक्ट हैप्पी लाइफ चल रही थी। लेकिन एक दिन इनके दिमाग में ख्याल आया और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इनको लगने लगा कि इनकी वजह से इनका घर चल रहा है। इनको ये लगने लगा कि सिर्फ मैं कमा रहा हूं इसलिए लोग खुश हैं। जिस दिन मैंने कमाना बंद कर दिया, जिस दिन मैं यहां पर नहीं रहा, इन लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और जैसे ही इनके दिमाग में एक बार ये ख्याल आया, इनको ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे ये इगोइस्टिक होने लगे, घमंड इनमें आने लगा। लेकिन टीचर थे, खुद के बारे में जानते थे, तो इन्हें लग रहा था कि ये गलत ख्याल है जो कि बढ़ता जा रहा है। तभी इनके गांव में एक महात्मा है। महात्मा ने प्रवचन रखा। प्रवचन में जो टॉपिक था, कोइंसिडेंटली वो घमंड था। काफी लोग सुनने के लिए पहुंचे, मास्टर साहब भी पहुंचे। बाबा जी ने सुनाना शुरू किया और कहना शुरू किया कि देखो, दुनिया में किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी वजह से घर चल रहा है, आपकी वजह से ऑफिस चल रहा है, आपकी वजह से कंपनी चल रही है, दुनिया चल रही है, देश चल रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस देश दुनिया में आपसे पहले भी कई इंसानों ने सोचा और वो चले गए। हम भी चले जाएंगे और आने वाले भी चले जाएंगे। कोई भी यहाँ परमानेंट रहने वाला नहीं है। बाबा जी कह रहे थे कि घमंड तो राजा रावण का नहीं चला, तो हम इंसानों का क्या चलेगा। बाबा जी का प्रवचन खत्म हुआ तो मास्टर साहब पहुंचे और जाकर के बोले कि महाराज, बड़ा अच्छा लगा, आज आपने वही टॉपिक ले लिया जो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं। मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा है कि क्या करूं। तो बाबा जी ने पूछा कि समस्या क्या है। तो इन्होंने बताया कि गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे मन में ख्याल आ गया है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली खुश है। मैं कमा रहा हूं इसलिए लोग जी रहे हैं। जिस दिन मैंने कमाना बंद कर दिया, जिस दिन मैं यहां नहीं रहा, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, इनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, इनका कोई रखवाला नहीं रहेगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, गलत सोच रहे हो। रखवाला तो ऊपर वाला है, वो किस्मत मेहनत का सबको देता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा चिंता हो रही है तो तुम एक काम करो, एक आइडिया मेरे पास है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आइडिया है। तो बाबा जी ने कहा, एक काम करो, बिना बताए किसी को शहर चले जाओ, 2 साल बाद वापस आना और देखना तुम्हारे घर में हर कोई तुम्हें खुश मिलेगा। बस किसी को बताना मत, चुपचाप चले जाना। तो उसने कहा कि फिर घर वालों का क्या होगा। बाबा जी ने कहा, सब हो जाएगा, तुम जाओ। वो इंसान बाबा जी की बात मान करके वो मास्टर साहब वहां से चले गए। अब टीचर के घर वालों को बाबा जी ने कहानी सुनाई कि हमारे आश्रम में एक शेर आया था और वो मास्टर साहब को पकड़ करके ले गया। उनकी मौत हो गई, मैं बचा नहीं सका। महाराज की बात थी तो गांव वालों ने मान भी ली। टीचर की फैमिली पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार तो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या। गांव वालों ने फिर सोचा कि क्यों ना इनकी फैमिली का साथ देते हैं। गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया, मास्टर साहब की बेटी की शादी करा दी। जो बेटा था उसको पहले सेठ जी ने नौकरी पे रख लिया, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। धीरे धीरे उसने तैयारी की तो उसकी सरकारी नौकरी लग गई। घर परिवार में सब कुछ वैसे ही पटरी पर आ गया, सब कुछ हैप्पी लाइफ वाला हो गया। 2 साल के बाद में, जो कि बाबा जी ने कहा था, ये मास्टर साहब शहर से वापस गांव आए और आकर के चुपचाप देखते हैं कि इनके घर में सब खुश हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। उन्होंने घर में अंदर जाकर के घर वालों से माफी मांगी और बोला कि मुझे घमंड हो चला था कि मेरी वजह से तुम लोग खुश हो, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तुम सब अपनी किस्मत, अपनी मेहनत से खुश हो। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम अगर ये सोच करके चलते हैं कि सिर्फ मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है, तो हम गलत सोच रहे हैं। लाइफ में हर इंसान अपनी किस्मत लेकर के आता है। मुझसे काफी लोग मैसेज करके पूछते हैं कि हमारी किस्मत नहीं बदल रही है, हमारा लक नहीं बदल रहा है, क्या करें। लक तब बदलता है जब आपके काम करने का स्टाइल बदलता है, जब आपके कर्म बदलते हैं, जब आप कर्मा को लेकर के सोचते हो, आप दुआएं कमाते हो, तो आपका लक आपके साथ आता है। जिंदगी में अच्छा काम करते चलो, लोगों की मदद करते चलो, दुआएं कमाते चलोगे तो ऊपर वाला आपका साथ देता चलेगा और वो भी हो जाएगा जो शायद आपको लगता है कि कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आरजे कार्तिक कहता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, दुआओं के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर देखिए एक नई कहानी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज कुछ अच्छा 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 आज कुछ अच्छा सुनते हैं।